Assalamu alaikum students. Now we are moving forward to our next question. Question number 2 of exercise 13C. Our topic is geometrical properties of circle. इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले भी इसमें जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है बेटा इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको. लेट अस सपोज अ सर्कल विद सेंटर ओ. मैंने सेंटर ओ मार्क कर दिया बेटा. जब सेंटर ओ मार्क किया है तो इससे स्ट्रेट अगर मैं एक डायमीटर बना दूं, सेंटर ओ से स्ट्रेट में एक डायमीटर बना दूं, सेंटर ओ से पास होकर ऑब्वियसली दिस इज द डायमीटर. तो डायमीटर के रिस्पेक्ट से बेटा अगर मैं डायमीटर के एक एंड से एक एंगल यहाँ फॉर्म करूँ और दूसरा एंगल यहाँ फॉर्म करूँ, मतलब कंप्लीट डायमीटर के दोनों एंड से एक एंगल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे फॉर्म करूँ, तो ये जो डायमीटर का एंगल है ना बेटा, सर्कमफेरेंस पे जो एंगल है, ये लाजमी तौर पर 90 का एंगल फॉर्म करेगा. और ये बेसिकली प्रॉपर्टी ये वाली है. अगर हम सेंटर देखें, सेंटर पे अगर 180 का एंगल फॉर्म करता है तो 180 का हाफ 90 होगा. तो ये एंगल एट सेंटर ट्वाइस ऑफ एंगल एट सर्कमफेरेंस की प्रॉपर्टी के तहत 90 का एंगल बनता है. तो ये हमेशा 90 बनेगा, तो हमने इस पर अलग से प्रॉपर्टी कह दी. और ये कह देंगे हम, इसके लिए नाम देंगे कि राइट एंगल राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल. ये आ गई प्रॉपर्टी जो हमें यूज करने से. जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे बने, ये कहीं पे भी बन सकता है. राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल ये इस तरह से फॉर्म कर सकता है. ये राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल इस तरह से फॉर्म कर सकते हैं कि भाई एक एंड से यहाँ एक एंगल फॉर्म कर जाए और एक एंगल यहाँ फॉर्म कर जाए. ये भी एंगल 90 का फॉर्म करेगा, ये भी एंगल 90 का बनेगा. ये राइट एंगल यहाँ भी फॉर्म कर सकता है. ये अगर मैं इसको बना कर दूँ उसके साथ तो राइट एंगल यहाँ पर भी फॉर्म कर सकता है. दोनों एंड से जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये 90 का एंगल फॉर्म करेगा. मतलब ये ऊपर नीचे कहीं पे भी राइट एंगल फॉर्म कर सकता है आपके पास. ये राइट एंगल इस तरफ भी फॉर्म कर सकता है. चेक, मैंने एक्यूरेट सर्कल तो बनाया नहीं सेंटर, तो इसलिए ऊपर नीचे थोड़ा साइज का डिफरेंस है राइट एंगल्स में. लेकिन प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी. ये हर जगह डायमीटर के दोनों एंड से जहाँ पे भी एंगल फॉर्म करेगा वो राइट एंगल फॉर्म करेगा. राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो उसके ऊपर भी पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हो. और फिर ट्रिग्नोमेट्री भी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर आप. चलिए जी, आगे इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल देखते हैं. क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि गिवन दैट given that O is the center of each of the following circles, find the value of each of the unknowns. हमें नजर आ रहा है बेटा कि ये डायमीटर है. डायमीटर के रिस्पेक्ट से यहाँ पर 90 का एंगल फॉर्म कर रहा होगा. पार्ट ए अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो पार्ट ए डायरेक्ट कर सकता हूँ मैं. क्या, ए प्लस 90 प्लस 40 इज इक्वल टू 180. तो और इसके आगे रीजन दोगे क्या, राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल. ठीक है भाई, ये रीजन देना पड़ेगा आपको. यहाँ से आप एक ही वैल्यू निकाल लोगे, 180 माइनस 90 माइनस 40, विच मीन्स ये का आंसर आ जाएगा आपके पास 50. डायरेक्ट आप 90 माइनस 40 भी कर सकते थे 50 के लिए. दिस इज योर पार्ट ए. आसान सा क्वेश्चन था. इसी तरीके से आप पार्ट बी की तरफ आओगे. पार्ट बी में भी सेम प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है. ये एंगल भी है तो ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल शो की हुई है और ये 90 का एंगल बन रहा होगा. तो पार्ट बी में क्या करोगे, आप कहोगे बी प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल टू 180. रीजन सेम, राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल. रीजन नहीं दोगे तो बेटा मार्क्स नहीं मिलेंगे. और फिर ये आपका होगा 2b इज इक्वल टू 180 माइनस 90. और बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 विल बी 90, और 2 यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा आपके पास 45 डिग्रीज. ठीक है बेटा, 415 या 45 डिग्रीज है. इसके बाद आगे चलो मजीद पार्ट सी के लिए. पार्ट सी जाने से पहले मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ साइड ड्राइंग को. पार्ट सी पे जा रहे हैं हम. पार्ट सी में हमसे कहा जा रहा है कि ये एक अदद इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 60 60 के होते हैं. तो ये एंगल भी 60 का हो जाएगा. तो लेट्स सपोज अपना काम को समझाने के लिए इस एंगल को एक्स कह दो ना पहला. तो आप कह सकते हो कि एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्रीज और आगे रीजन दे दो, एंगल ऑफ
इक्विलेटरल ट्राइंगल। बस इस तरह से रीजन लिख दो कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है। इसके बाद आप क्या करोगे कि ये एंगल यकीनी तौर पे कितना हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा आपके पास, ये वाला 90 का आ जाएगा। तो आप सिंपल कर सकते हो कि C+90 +60 इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि वही राइट एंगल इन सेमी सर्कल। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है बेटा। तो आप कहोगे कि C इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 60। C is equals to 180 minus 90 will be 90 and 90 minus 60 will be 30। पार्ट सी भी सॉल्व हो गया बहुत आसानी के साथ। अब आ जाओ आप पार्ट टी की तरफ। पार्ट टी में हमें नजर आ रहा है बेटा कि ये डायमीटर है, डायमीटर की वजह से ये पूरा कंप्लीट एंगल 90 का फॉर्म कर रहा है। उससे पहले अगर सिर्फ इस एंगल को मैं देखूं, इस वाले एंगल को, तो किसी तरह अगर ये एंगल पता चल जाए तो 90 में से मैं डी को माइनस कर दूं, 90 में से इस ग्रीन वाले को एंगल माइनस कर दूं, ग्रीन इस पे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं जरा। मैं कह सकता हूँ बेटा कि ये वाला एंगल, लेट सपोज ये रेड वाला एंगल, ये अगर रेड वाला एंगल माइनस कर दूं तो मैं सिंपल मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। और क्या ख्याल है कि अगर मैं यहाँ से बनाना स्टार्ट करूँ इस कॉर्ड से, ये एक एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है 30 का और एक एंगल यहाँ फॉर्म कर रहा है 30 का, इस तरह से। तो ये बटरफ्लाई प्रॉपर्टी लग रही है। तो हम ये कह सकते हैं इस एंगल को, लेट सपोज येलो वाले को मैं एक्स कह दूं अगर, तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्रीज है। क्यों है भाई? क्यों? क्योंकि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, इस एक से सेम सेगमेंट में, आप पिछले लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको प्रॉपर्टी बता समझाई थी पूरी है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट बटरफ्लाई प्रॉपर्टी के तहत एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। तो जब 30 आ गई तो फिर आप आसानी के साथ क्या कह सकते हो? आप सिंपल ये कह सकते हो बेटा कि डी प्लस 30 इज इक्वल टू 90। क्यों? क्योंकि राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है भाई। तो डी आ जाएगा आपके पास 90 माइनस 30 विल बी 60 डिग्रीज। उम्मीद है कि बेटा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपके लिए किसी भी तरह यूजफुल हो तो बेटा इसको आप अपने फेलो स्टूडेंट के साथ शेयर करें और वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, और बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना भी हरगिज ना भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।